जाओ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही क्या? अभी भी पीछे हट जाओ तो बाद में अफसोस होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? ये क्या हो रहा है कुछ? आते ही इसने इसको चैलेंज कर दिया, अब इसकी खैर नहीं है। शायद पिटने का मूड हो रहा हो और कोई और जगह मिली ना हो। आज ये मरेगा शायद। इंशाल्लाह। लेफ्ट किक तो बड़ी खतरनाक होगी। बहुत मेहनत करती है ये। बस अब बहुत हो गया, सीरियस होना पड़ेगा मुझे। अब पछताना नहीं तुम। क्या ये भी तुम्हारा पीछा कर रहा था? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे इससे कंपेयर नहीं करो वरना हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। उस वक्त का इंतजार है शिद्दत से। तुम आए क्यों हो यहाँ? तुम्हारी अम्मी ने स्ट्रॉबेरी केक भेजा? ये तुम्हें किसने कहा? और बाय द वे मेरी अम्मी के स्ट्रॉबेरी केक का तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है ना। मेरे बारे में अम्मी को तुमने ही बताया होगा, या फोन का ध्यान रखो। अच्छा एक सेकंड, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी। मरियम के ही बारे में होगा। मरियम ही के बारे में। अब यहाँ से निकलो तो तुम्हें बताऊं ना यार। यार अम्मी आपने उसको मैसेज भेज दिया। असल में एक गलतफहमी हो गई शायद। मैंने अभी अभी मैसेज देखा है। मेरी एक कजन है छोटी, उसने मेरे फोन से अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन शायद गलती से तुम्हें पहुंच गया। ये वुमेन्स लॉकर रूम है, आम लोगों के लिए नहीं है। पिट जाओगे तुम। असल में वो बच्ची ना काफी शरारती है, पहले भी इस तरह की बहुत हरकतें की उसने। तुम मेरे बारे में अम्मी से बात कर रहे थे? हाँ वो उन्होंने असल में तुम्हारा नाम सुन लिया था, वो केस की बात हो रही थी उसमें। शॉवर के लिए चलो मेरे साथ। क्या? घूरना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। अरे तुम अंदर कैसे घुसे? ये मौसूफ रोज मुझसे सलावातें सुनने आ जाते हैं। तुम भी आओ और गुस्सा निकालो इन पर। नहीं रहने दीजिए, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। तुम फारिग हो जाओ तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं। यार अम्मी आपने क्या किया? अच्छा खासा कूल बना था, आपने लूजर बनवा दिया। क्या चल रहा है नास? भाई टैरन अभी आई है, जब इसकी रिहर्सिंग शुरू होगी तो मैं आपका काम कर दूंगी। ठीक है, बस मुझे और सहर अम्मी को बता देना, समझ गए? ठीक है। सहर अम्मी क्या कर रही हैं? मरियम का इंतजार कर रही हैं। वो तुम्हें बता देंगे जब मरियम बेकरी आएगी। मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी मरियम। जैसा उन्होंने मुझे फोन पर कहा था, वो बाबा को निकाल देंगे वहां से। उफ, अब क्या करोगी तुम? क्या उस औरत की बात मान लोगी मरियम? हरगिज नहीं। उन लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगी मैं कभी। अगर एक दफा उनकी बात मान ली तो हर दफा मनवाएंगे अपनी। और तुम्हारे बाबा? मैं करूंगी कुछ। बाबा का घर पर ख्याल रखूंगी, जरूरत पड़ी तो एक और जॉब कर लूंगी, लेकिन कभी किसी के सामने हार नहीं मानूंगी। अगर बाबा को पता होता तो वो भी यही चाहते। उस औरत से एक और बार बात करो। हाँ, अगर वो देख ले कि तुम्हारा इरादा पक्का है तो शायद वो पीछे हट जाए। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। उससे अगर मुझसे कोई बात करनी होगी तो तुम देखना कि वो खुद ही आ जाएगी मेरे पास, जैसे पहले आई थी बात करने के लिए। मरियम, आ गई तुम? इन्हें कुछ मत कहना। मैंने जब से काम शुरू किया है हर दिन इन्हें अपने मसले ही सुनाती रही हूँ। खैरियत? आपको क्या हुआ आपा? चक्कर आ अरे रहे हैं। आराम से, आराम से। मुझे हाथ दे, आए, आ जाए, आराम से आइए। आ जाए।
यहाँ बैठ जाइए। शायद आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। क्या हुआ है आपा? मरियम, अपना फोन ला कर देना, मैं सारे डॉक्टर को कॉल करूँ। ठीक है। चक्कर आ रहे हैं, पंखा चला दो जरा। आए, आए। यहाँ दो। अरे ये क्या, पासवर्ड डालो इसमें। शुक्रिया। तुम आखिर इस केस का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्योंकि वो किसी को बचाने की कोशिश करी है। उस रात उसके साथ कोई और था जो कि गाड़ी चला रहा था। ये भी तुम्हें कंफर्म नहीं है, सिर्फ ख्याल है। जैसे ही आज मुझे कंफर्म होगा मैं तुम्हें भी कर दूंगा, लेकिन सिर्फ बयान से कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, हमें सबूत भी चाहिए होंगे। मुझे पता है तुम एक अच्छी ऑफिसर हो और तुम चाहती हो कि सच सामने आए, और मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे सबूत दोबारा देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब क्या हो गया? मिस सहर को मेरा सलाम कहना, और जो कसन है ही नहीं उससे प्यार देना। एक सेकंड, तुम्हें मेरी अम्मी का नाम कैसे पता चला? इसके अलावा ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोई आंटी नहीं। तुमने ही कहा अभी मैं अच्छी ऑफिसर हूँ। ये सही है यार, अपनी पोस्ट का फायदा उठा के मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। नॉर्मली मैं 15 से 20 दिन लेता हूँ ड्रेस तैयार करने में, लेकिन आपको मना नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके इसे रेडी कर लूंगा। जाहिर सी बात है मेरा काम तुम पहले करोगे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी नेक्स्ट कस्टमर नाज होगी। माफ कीजिएगा, मैं तो न्यूयॉर्क में ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं आपकी इन फजूल सी तैयारियों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। वो तो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब तुम्हारे भाई की शादी का हर तरफ चर्चा होगा तो तुम खुद मेरे पास आकर कहोगी कि प्लीज मेरी शादी भी आप ही ऑर्गेनाइज कर दें। ऐसा ही होगा, देखना। काम हो गया क्या? सर, बात सुने मेरी। मानती हूँ कि डेरिन ने कहा है कि उसे सिंपल ड्रेस चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? एक बात बताऊं, वैसे इसने ज्वेलरी भी इतनी मामूली सी सिलेक्ट की है। अगर इसने ऐसा किया तो न्यूज वाले आपके बारे में क्या कहेंगे कि डेरिन की सास तो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ, मगर शादी उसकी हो रही है तो खूबसूरत भी उसे ही लगना चाहिए ना। तो जाए उसकी मदद करें ना। इनसे जाके कहें कि इसके ड्रेस को थोड़ा सा और हसीन बना दे। बिल्कुल सही कहा तुमने। बग सुनो, क्या तुम इसकी ड्रेस पे मजीद काम कर सकते हो? थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दो। फ्रंट के ऊपर अगर काम हो जाए तो बेहतर लगेगा ना। मैं तो यही सोच रहा था कि इसके फ्रंट पर कुछ मोती लगा दिए जाएं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। और हम इसे नीचे से थोड़ा खुला कर देते हैं ताकि इसका बॉटम थोड़ा निखर के आए। और साइडों पर मैं बेल्ट डालना चाह रहा था ताकि ये अपनी जगह पर रहे। और जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी दुल्हन इतनी खूबसूरत है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तो ये शहजादी लगेंगी। तो क्या ख्याल है आपका? इस तरह ही ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट। डेरिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने एक ड्रेस इंटरनेट पे देखा था, उसकी पिक मेरे पास होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। डेरिन सुनो, बर्ग अपने काम का एक्सपर्ट है। इसके ड्रेसेस पूरे टर्की में मशहूर है। मुझे पूरा यकीन है इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगोगी। चले अम्मी, चले, जल्दी करें। आप बेफिक्र हो जाएं, नौरीन मैडम हमें अच्छी तरह जानती हैं। आप हमारी ड्रेस देखकर खुद मुतासिर हो जाएंगी।
मुझे तो इस मोबाइल की समझ ही नहीं आ रही। मरियम, ले लो इसे, तुम्हारा मैसेज आया है, गलती से खुल गया, मुझसे देख लो। कोई बात दोबारा मिलो मुझसे, 9 बजे बेकोज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना। हाँ, ये मोती बिल्कुल परफेक्ट है। उफ, ये शूज कितने टाइट हैं। मैंने तो सोचा था मेरा वेडिंग ड्रेस सिंपल और स्टाइलिश सा होगा, लेकिन ये तो लेस और मोटिव्स लगा के उसे हैवी कर देंगे। डेरिन, तुम एक आर्टिस्ट हो, उन्हें जो करना है करने दो, बाद में तुम निकाल लेना इसे। लेकिन एक बात कहूँ, ये अच्छा लगेगा तुम पर। हम सही कह रही हो, लेकिन ये शूज बहुत टाइट है। डेरिन, तुम्हारा मैसेज आया शायद। दोबारा मिलो मुझसे, 9 बजे बेकॉज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना, और रोहान को भी साथ लाना। मुझे तुम दोनों से आखिरी बार कुछ बात करनी है। मैं वो आती हूँ। हेलो, मरियम मुझसे मिलना चाहती है। जबरदस्त, वो जाने के लिए भी राजी हो जाएगी। मुझे बाद में कॉल करना तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, उसने तुम्हें भी बुलाया है। क्या मतलब है? और ये बात वो तुमसे क्यों कहलवा रही है मुझे? अब मुझे तुम दोनों के बारे में क्यों पता होगा? और मुझे तुम दोनों की परवाह भी नहीं। खैर, आज मिल लेते हैं आखिरी बार, फिर सब अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अब मरियम तुम्हें डेरिन बर्गर के जरिए खबर पहुंचा रही है। हो सकता है तुम्हें कोई खुशखबरी देना चाह रही हो। तुम कहीं जाकर छुप जाओ, कोई आए तो मुझे बताना। ख्याल रखना कोई तुम्हें देखे नहीं। भाई डेरन आ रही है। भाई मरियम भी आ गई है।
तुम एक बीमार आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मर्जी थी। मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूं। मैं थक चुकी हूं, बहुत थक गई हूं तुम लोगों के राज छुपाते छुपाते और उस मासूम इंसान को अंधेरे में रखते रखते। मैं शावेज को अब सच बता दूंगी। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसका हक है कि वो सारे राज जान जाए। शट अप मरियम। मैं जाऊंगी उसके पास, हर बात बता दूंगी उसे। अपने बाबा को वहां से निकलवा कर खुद ख्याल रखूंगी उनका। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? रोहान रोको इसे, ये शावेज को सब कुछ बताना चाहती है। तुमने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे साथ आओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम देख लो क्या करना है और हाथ छोड़ो मेरा। मरियम इधर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम डेरिन के साथ हो और तुम यहाँ आए भी इसीलिए हो ताकि इसके राज रख सको। रोहान को तो तुमने यहाँ बुलाया था। क्या मैसेज नहीं किया तुमने कि रोहान भी मेरे साथ हो? मैंने कोई मैसेज नहीं किया था तुम्हें, तुमने किया था मुझे। मैं तुम लोगों की और झूठ नहीं सुनना चाहती हूँ और वैसे भी डेरिन तो तुम्हारा सच जानती है। उस रात क्या हुआ था ये जानती है ना? डेरिन भी जानती है ना कि उस रात एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि सब। क्या? ये क्या बोल रही है? पीछे हटो, खामोश हो जाओ। करीब मत आना मेरे। बात सुनो मेरी मरियम। तुम उसे जाने नहीं दे सकते, रोको उसे। रोहान नहीं। डेरिन, ये क्या किया तुमने? रोहान, रोहान आंखें खोलो अपनी। मरियम। रोहान, तुम ठीक हो जाओगे। डेरिन, डेरिन होश में आओ। डेरिन, डेरिन। मरियम। रोहान, रोहान उठो। रोहान। डेरिन। ये मर जाएगा शावेज, ये मर जाएगा। कुछ करो, जल्दी करो, कुछ करो। शावेज, शावेज देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी। भाई, ये क्या हुआ है? रोहान, तुम मुझे सुन सकते हो ना? आंखें खोलो, अपनी हिम्मत करो। एम्बुलेंस बुलाए कोई, कोई मेरी मदद करे। भाई इसको लेके चलना पड़ेगा। मैं कातिल हूँ, अगर ये मर गया तो मैंने मारा इसे। ये गन किसकी है? किसकी गन है ये? इसकी है, इसकी है। तुम्हारे पास क्यों थी ये? भाई से हाथ मत लगाना। क्या हुआ था यहाँ? इसे अपने पास रखो। रोहन, रोहन,
रोहन, फिरोज गाड़ी लाओ यहाँ। मरियम, फिरोज, डैरन को घर ले जाओ। ठीक है भाई। क्या वो मर गया? बुराई कभी नहीं मरती, जैसे तुम दोनों। बेफिक्र रहो, ना ही वो मरेगा ना ही तुम जेल जाओगी। चलो, या फिर यहीं रहने का इरादा है? सांस ले रहा है, गोली कांधे पर लगी, दिल पर लगी होती तो मर चुका होता। मगर बहुत खून बह चुका है। सवेरा से ज्यादा नहीं। क्या हुआ था वहां पर? डैरन के पास इसकी गन कैसे आई मरियम? मैं नहीं जानती। ये प्रोसिक्यूटर है, जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई नहीं जानती। मैं तो जा रही थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आई तो मैं रुक गई और मैंने पलट कर देखा तो ये। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे कैसे समझ नहीं आ रहा। डैरन के पास इसकी गन कैसे आ गई? ठीक हो, संभालो खुद को। अभी पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी, अपने आप को सही करो। अब क्या होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? कोई आम आदमी होता तो तुम्हें बचा लेते, लेकिन वो एक प्रोसिक्यूटर है। ये किया क्या तुमने? वो गन आई कहां से तुम्हारे पास? डैरन, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो गन कहां से आई तुम्हारे पास? Stop it! चुप हो जाओ तुम। भाई को पता है तुम उनसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि तुम किसी को जान से मार दोगी। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। डॉक्टर साहब, कंधे पे गोली लगी है इसे। आप प्लीज इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। आप प्लीज कुछ करें। फौरन से ऑपरेशन थिएटर तैयार कर, जल्दी कर। खून बहुत बह चुका है, इस तरह इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ कैसे। प्रोसिक्यूटर को आप लेकर आए हैं? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है, लेकिन पहले से अपने हाथ तो धो लेने दीजिए प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। आसिफ, ले चलो इन आप दोनों लोग को। मुझे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस मामले से इस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब इसका कोई ताल्लुक? खून में लथपथ हुए हुए इसके हाथ। क्या अभी भी कहोगे इसका कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। सुनो, यहाँ प्रोसिक्यूटर को गोली लगी है, कोई छोटी बात नहीं है ये। तुम दोनों को ही चलना होगा, चलो।
यस सर। जी बिल्कुल ठीक है सर। तुम्हारे दोस्त को गोली लगी है। कौन सा दोस्त? प्रोसिक्यूटर रोहान साहिम को। क्या? किसने मारी गोली? ये हमें पता करना है। किससे? शावेज सरगुन और मरियम को हिरासत में लिया गया है। और डैरेन बर्कर? उसका क्या? प्रोसिक्यूटर उसी से तो मिलने गए थे। और ये तुम्हें कैसे पता? चलो चलो, सवालात पूछने में ज्यादा टाइम जाया मत करो। या मेरे खुदा, प्रोसिक्यूटर को मारने का मतलब भी जानती हो तुम? मैं क्या? क्या मैं? क्या मैं? क्या? कैसा है वो? अभी मरा नहीं। अब क्या करना होगा हमें? हाँ, अब क्या करें? क्या करें? मैं क्या जानूं कि अब क्या करना होगा हमें? हाँ? कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती तो ये हालात ना होते। अब दिमाग खराब है तुम्हारा। जब आप मुसीबत में थे मैंने ऐसा नहीं कहा था। लगता है भूल गए आप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। डैरिन, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ गए। यरदार, हम इसे मुल्क से बाहर भी भेज सकते हैं ना? बहुत खूब, क्या आइडिया दिया है, मुल्क से बाहर भेजते हैं। हाँ, जैसे मैं तुम्हारा मशवरा सुनूंगा ना। जाओ जाओ यहाँ से। बेटा तुम भी जाओ, जाओ यहाँ से। अब बताओ। शावेज ने चाल चली है मेरे और मरियम के साथ। उसी ने हम सबको एक जगह बुलाया। लगता है उसे सब पता चल गया। प्रोसिक्यूटर वहां कैसे पहुंचा? शावेज ने ही बुलाया था। ये क्या पागलपन किया उसने? वो आया और उसे अंदाजा हो गया कि शावेज वहां है। शावेज ने सुना कुछ? रोहान को पता चल गया था, इसलिए उसने सब संभाल लिया। शुक्र मेरे अल्लाह, बहुत ही अक्लमंद, बहुत होशियार लड़का है वो। मेरी तो समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारे दिमाग में ये क्या आया कि तुमने उस पर गोली चला दी? भूल गई उसने बचाया हम सबको। मैंने गोली नहीं चलाई। क्या? ये गन पकड़ो तुम। क्या? इसे पकड़ो और गोली। ये क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, गोली चलाओ। नहीं, वक्त नहीं है डैरेन। पागल हो गए हो क्या? मरियम को सब मालूम है और शावेज यहीं पर है। हाँ? तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं डैरेन, जल्दी करो। नहीं। जल्दी। वाह वाह वाह, बहुत ही तेज आदमी है वो। वाकई में पक्का शैतान है वो लड़का। तो इतना शातिर है वो कि सबको धोखे में डाल दिया। अब क्या होगा? अगर उसने जानबूझकर खुद पर गोली चलवाई है तो कुछ जरूर सोचा होगा उसने। हाँ, प्रोसिक्यूटर को गोली कैसे लगी? तुमसे पूछा है? इसे इस बारे में नहीं मालूम। क्या बात है, अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहे हो? बहुत बहादुर बन रहे हो। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाता तो आज यहां नहीं होता। उससे नजरें हटाइए मैडम और जवाब दीजिए। ये प्यार मोहब्बत आप बाद में कीजिएगा, अभी इंटेरोगेशन चल रही है। जबान संभाल कर बात करो, समझ आई तुम्हें? मैं समझाऊं तुम्हें? ये दोनों एक गाड़ी में क्यों? लेकिन मैडम। क्या लेकिन मैडम? मैंने कहा था कि इन दोनों को एक साथ नहीं रखना, तो क्यों रखा? तुम मेरे साथ आओ मरियम।